शांति। आज मैं आत्मा अपने आप को अलग अलग तरीके से अशरीरीपन का अनुभव कराने वाली हूँ। देख रही हूँ मैं अपने आप को मधुबन में बाबा के कमरे में सम्मुख मेरे साकार बाबा दोनों हाथ उन्होंने मेरे हाथ में दे दिए। उनका वो पारलौकिक रूहानी स्पर्श मुझे सेकंड में इस देह भान से न्यारा करता है। आश्चर्य वो रूहानी स्पर्श मुझे शरीर से न्यारा एकदम डिटैच्ड। वो एक सेकंड का स्पर्श और मैं सेकंड से शरीर से न्यारी। अपने ही सत्य स्वरूप को मैं खुद ही महसूस कर रही। अति सूक्ष्म चमक से भरपूर, रोशनी से भरपूर शक्तिशाली आत्मा। जितनी शक्तिशाली उतनी है हल्की। अब फिर से मैं अपने शरीर में आती, उसी हल्केपन के साथ, उसी महसूसता के साथ। और अब मैं पहुंच जाती हूँ कुटिया में।
इतना हल्कापन कि जैसे फरिश्ता चल के गया। सम्मुख अव्यक्त बाप दादा, उनकी वो रूहानी शक्तिशाली दृष्टि उस उनकी वो एक नजर जैसे ही मुझ पर पड़ती है, वो रूहानी शक्ति से भरपूर वो शक्तिशाली दृष्टि मैं शरीर के बंधन से मुक्त, अंश मात्र भी मुझे शरीर का बंधन खींच नहीं रहा है। एकदम शरीर से अलग। यही सत्यता है मेरी, यही प्रत्यक्ष प्रमाण मेरा, ये अनुभव कि मैं शरीर से अलग आत्मा हूं। निमित्त मात्र, आधार मात्र में इस शरीर में आती हूँ। इतनी अथॉरिटी मेरे पास है कि मैं जब चाहे इस शरीर से अलग अपने आप को कर सकती हूँ। कि अशरीरीपन का अनुभव एक संकल्प मात्र दूरी पर है। अब इस संकल्प से कि मैं आत्मा इस शरीर को धारण कर इन कानों द्वारा परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। अपने आप को मधुबन निवासी
समझकर अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनूंगी। सुनने वाली मैं आत्मा हूं और महावाक्य परमात्मा के हैं। यही श्रेष्ठ स्मृति। सीमा बहन आप पढ़ सकते हैं मुरली। ओम शांति। गुड इवनिंग एवरीवन। आज की डेट है 29 अक्टूबर 2023 और हम मुरली जो पढ़ने जा रहे हैं उसकी डेट है 3/5/77। तो इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और आज हम इसका 3rd पार्ट पढ़ेंगे। और मुरली का जो टॉपिक है वो है कर्मों की अति गुह्य गति। तो बाबा यहाँ पर संगम युगी ब्राह्मणों की विचित्र लीला को देखते हुए अभी तक उन्होंने जो समझाया वो बताया कि कर्मों की अति गुह्य गति क्या है। संगम युगी ब्राह्मणों की विचित्र लीला, लीला अर्थात वैरायटी ड्रामा। तो कैसे इस ड्रामा को हद में नहीं फंसना बल्कि बेहद का हिसाब से बाबा शिव बाबा इस संगम युग पर ईश्वरीय मिशन लेकर आए हैं। और उसमें ये जो कर्मों की गुह्य गति है वो ईश्वरीय मशीनरी, उसका राज समझाते हुए बाबा सुप्रीम जस्टिस बनकर लव और लॉ का बैलेंस बताया है उन्होंने अभी तक। साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होकर इस ड्रामा को कैसे मजे से ज्ञान की तीसरी आंख से देखना है। और ड्रामा का हर एक पेपर टाइगर समझकर उसको फेस करना है। तो जैसे पिक्चर देखकर मजा आता है तो बाबा बोलते हैं कि ऐसे ही इस ड्रामा को आप देखो साक्षी दृष्टा होकर, क्योंकि मुझे ये याद है कि यह ड्रामा है और ये सत्य नहीं है। तो इस जीवन का जो ये खेल है संगम युग पर ही हमको पता चलता है और इस जीवन को हमको हंसते हंसते इस खेल को खेलना है। और 5000 वर्ष का जो ये ड्रामा है ये मैंने श्रीमत पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रोल प्ले किया है इस नाटक में अभी तक। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, क्षत्रिय अर्थात पूज्य, शूद्र और अभी ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा हूं मैं। तो आज जो बाबा बोल रहे हैं 3rd पार्ट में, तो उसमें बाबा समझा रहे हैं शक्ति सेना व पांडव सेना। पार्टियों से बात करते हुए बाबा बोल रहे हैं शक्ति सेना व पांडव सेना। तो शक्ति सेना और पांडव सेना जैसे गाया हुआ है ना कि निश्चय बुद्धि विजयंती थे वो शक्ति सेना और पांडव सेना। तो रूहानी सेना वर्सेस जिस्मानी सेना ऐसे बाबा ने कंपेयर किया है। और रूहानी सेना के हम रूहानी योद्धे हैं, हमारे युद्ध है माया से। इस युद्ध में कभी योद्धे थकने वाले हैं और कोई अलबेले हैं तो कोई अथक हैं। अब संगम पर बेहद का बाबा जो है हमारे साथ है, बेहद का वर्षा दे रहा है 21 जन्म का। तो बाबा बोलते हैं अपनी बुद्धि भी बेहद की रखो। जब बाबा बेहद का है, वर्षा भी बेहद का है, तो बुद्धि भी तो दी है ना तुमको बेहद की। तो बाबा ने बोला श्रीमत में मन मत मिक्स मत करो और सर्वशक्तिवान को सदा साथ रखो। जैसे सदा शिव, शिव के आगे हमेशा सदा लगता है।
तो सदाशिव को, सर्वशक्तिवान को अपने साथ रखो। और मनसा सेवा का महत्व बताया अंत समय में, और वरदानी किसको कहेंगे और महादानी किसको कहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की मुरली। तो बाबा बोले, संगम युगी ब्राह्मणों की विचित्र लीला को देखते हुए बाबा बोले, शक्ति सेना व पांडव सेना दोनों ही माया को परखते हुए उसे भगाने वाले हो ना, घबरा करके रुकने वाले तो नहीं हो। ऐसे भी युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं, उन्हों का स्लोगन होता है, हारना व पीछे लौटना व रुकना। यह कमजोरों का काम है। हारना व पीछे लौटना व रुकना, यह कमजोरों का काम है। योद्धा अर्थात मरना और मारना। तो आप भी रूहानी योद्धे हो, रूहानी सेना में हो, तो रूहानी योद्धे भी डरते नहीं, पीछे नहीं हटते, लेकिन आगे बढ़ते सदा विजयी बनते हैं। तो हम तो रूह है ना, हम रूहानी योद्धा हैं, हम आत्मा हैं। तो विजयी बनने वाले हो या घबराने वाले हो, तो हम तो विजयी हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। कभी कभी बहुत युद्ध करके थक जाते हो, या रोज रोज युद्ध करके अलबेले हो जाते हो। वैसे भी रोज रोज एक ही कार्य करना होता है, तो कई बार ऐसे भी होता है, सोचते हैं यह तो चलता ही रहेगा, कहाँ तक करें, यह तो सारी जिंदगी की बात है। एक वर्ष की तो नहीं, लेकिन सारी जिंदगी को अगर 5,000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से देखो, तो सेकंड की बात है। वह सारी जिंदगी है। अब जैसे कंप्लेंट करते हैं ब्राह्मण लोग के सारी जिंदगी, अब सारी जिंदगी क्या है, 100 वर्ष का ही तो है संगम युग, और 5,000 का पूरा ड्रामा है। तो बाबा वो सोच के बता रहे हैं कि ये तो चलता रहेगा, कहाँ तक करें, यह तो सारी जिंदगी की बात है। तो ऐसे ब्राह्मण बोलते हैं। अब बाबा क्या बोल रहे हैं कि ये एक वर्ष की तो नहीं, लेकिन सारी जिंदगी को अगर 5,000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से देखो, तो ये एक वर्ष की जो जिंदगी है, वो एक सेकंड की बात है। जैसे बाबा बोलते हैं ना, एक सेकंड यहाँ का एक वर्ष के बराबर है। तो वही बाबा बात समझा रहे हैं। बेहद के हिसाब से देखो तो सेकंड की बात है। विशाल बुद्धि बेहद के हिसाब से देखेंगे, वह कब थकेंगे नहीं, अथक हैं वो। सारे कल्प के अंदर पौना भाग प्राप्ति है, 3/4 भाग प्राप्ति है। क्योंकि अभी तक द्वापर तक तो प्राप्ति थी ही ना। अभी लास्ट के 2-3 जन्म में शायद हमने कुछ दुख भोगा होगा, तो यह तो लास्ट में गिरावट का अनुभव होता है, अंत में। इस थोड़े से समय के आधार पर कल्प का पौना भाग प्राप्ति है। तो उस हिसाब से देखो तो यह कुछ भी नहीं है। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा है, तो बुद्धि भी बेहद में रखो। हद की बातें समाप्त करो। समझा? तो हद और बेहद का बाबा ने समझाया। जब कोई के सहारे से व कोई स्वयं आपको साथ ले जाए, तो फिर थकने की तो कोई बात ही नहीं है। तो बाबा ये अपने सहारे की बात कर रहे हैं। अगर बाबा को सहारा बनाया है, वो साथ ले जा रहा है, तो थकने की क्या बात है इसमें। आगे बाबा देखो कितनी वंडरफुल बात बोल रहे हैं। बाप तो याद के साथ की गोदी में ले जाते हैं। बाप तो याद के साथ की गोदी में ले जाते हैं। पैदल करते ही क्यों हो जो थकते हो, गोद में रहो सदा। सदा और साथ की गोद से उतरते ही क्यों हो जो चिल्लाते हो।
क्या करें, करना कुछ भी नहीं है, फिर भी थकते हो, कारण? बाबा अपने आप ही बोल रहे हैं, अपनी बेसमझी। पर हम तो समझदार है ना, तो बेसमझ मत बनो, बाबा ये कह रहे हैं। अपना हठ करते हो, जैसे बाल हठ होता है ना, जैसे बच्चे हठ करते हैं, तो बाबा बोल रहे हैं बाल हठ करके अपनी मन मत पर चल पड़ते हो। तो बच्चे को कितना भी समझाओ ना, हठ कर रहे होते हैं तो वो अपनी मन से बोलते हैं, मन से चलेंगे। तो बाबा बोल रहे हैं मन मत पर चल पड़ते हो, इसलिए अपने आप को परेशान करते हो। यह बाल हठ नहीं करो। श्रीमत में अगर मन मत मिक्स करते हो तो ऐसे मिक्स करने वालों को सजा मिलती। सजा बाप नहीं देता, लेकिन स्वयं स्वयं को सजा के भागी बना देते हैं। खुशी, शक्ति गायब हो जाना ही सजा है ना, तो यही कर्मों की गुह्य गति भी है। जो जिसके नजदीक होता, उसके संग का रंग अवश्य लगता है। अगर बाप के नजदीक हो तो उसके संग का रंग जरूर लगेगा। जिसको सत्संग बोलते हैं तो उसका क्या रंग लगता है? जैसे बाप का रूहानी रंग है, तो जो संग करेंगे उससे रूहानी रंग लगेगा, ज्ञान गुण शक्तियों का रंग लगेगा। एक ही संग होगा तो एक ही रंग होगा। अगर सर्वशक्तिवान बाप का सदा संग है, अर्थात सत्य का संग है, तो माया मुरझा नहीं सकती। मतलब हमको मुरझा नहीं सकती माया। कनेक्शन मतलब जोड़, मतलब योग। कनेक्शन है तो करंट आती रहेगी। कनेक्शन ठीक हो तो ऑटोमेटिकली सर्व शक्तियों की करंट आएगी। जब सर्व शक्तियां मिलती रहेंगी तो सदा हर्षित रहेंगे। बाबा हर चीज में सदा सदा लगा रहे हैं, क्योंकि उनका नाम ही है सदाशिव। तो हर बात में वो सदा लगाते हैं, तो सदा हर्षित रहेंगे। गम ही खत्म हो जाएगी। संगम का समय है खुशियों का। अगर ऐसे समय पर कोई गम करे तो बुरा लगेगा ना। तो बाबा बोल रहे हैं कि मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि संगम का युग है ना, और बाबा हमारे साथ है। तो हमें मौजों का एहसास होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। संगम मौजों का युग है, भगवान के साथ मौज करने का युग है ये। तो महावीर व महावीरनी की मुख्य निशानी क्या होगी? वर्तमान समय के प्रमाण महावीर की निशानी हर सेकंड, हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। जो महावीर नहीं, वह कोई सेकंड व कोई संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव, कोई में ठहरती कला का। तो बाबा कह रहे हैं जो महावीर नहीं, वह कोई सेकंड व कोई संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव और कोई में ठहरती कला का अनुभव करेंगे। तो चढ़ती कला ऑटोमेटिकली सर्व के प्रति भला, अर्थात कल्याण करने के सेवा निमित्त बना देती। वाइब्रेशन वातावरण द्वारा भी कईयों के कल्याण कर सकते हैं, मतलब मनसा सेवा द्वारा। वाइब्रेशन वातावरण द्वारा भी कईयों के कल्याण कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। वह अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त बन जाते। उन्हें रुकने व थकने की अनुभूति नहीं होती होगी। वह सदा अथक, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले होंगे। उत्साह कभी भी कम ना हो, इसको कहा जाता है महावीर। रुकने वाले घोड़े सवार, बाबा बता रहे हैं महावीर कौन, घोड़े सवार कौन? थकने वाले पे आधे, सदा चलते रहने वाले महावीर।
उनकी माया के किसी भी रूप में आंख नहीं डूबेगी। तो किसकी आंख नहीं डूबेगी माया में? जो बाबा के गुणों शक्तियों में समाया रहेगा, शांति के सागर में डूबा रहेगा, तो उसको देखेंगे ही नहीं। वह माया के किसी भी रूप को देखते हुए भी देखेंगे नहीं। महावीर अर्थात फुल नॉलेज। अब माया के कितने भी रूप होते हैं ना, कोई रॉयल रूप आता है, अपने ही स्वभाव संस्कार से माया आती है, फिर परिस्थिति से आती है, वातावरण से आती है, प्रकृति से आती है। तो बाबा बोल रहे हैं वह माया के किसी भी रूप को देखते हुए भी देखेंगे नहीं। महावीर अर्थात फुल नॉलेज, पूर्ण ज्ञान। फुल नॉलेज वाले कभी फेल नहीं हो सकते। फेल, ना पास तब होते हैं जब नॉलेज का कोई पाठ याद नहीं होता। नॉलेज फुल बनना है, सिर्फ नॉलेज नहीं। तो क्या बाबा बोलते हैं ना हमेशा जब भी कि कुछ भी परिस्थिति आए, कोई भी बात आए, तो नॉलेज का कोई ना कोई पॉइंट आना चाहिए बुद्धि में उस टाइम, तो उसको बोलेंगे नॉलेजफुल। तो नॉलेजफुल बनना है, सिर्फ नॉलेज नहीं। यह नई बात है, यह पता नहीं। उन्हों के यह शब्द कभी नहीं होंगे। उनके लिए कोई भी बात नई नहीं होगी। वो कभी भी नहीं कहेंगे कि यह पता नहीं मुझे। तो बाबा तो बोलते हैं ना हमको कि नथिंग न्यू। हमने पहले भी ये सब कुछ अनुभूति करी है, इन सब की अनुभव किया है। लास्ट का पुरुषार्थ व लास्ट की सर्विस कौन सी है, बाबा पूछ रहे हैं। आजकल जो पुरुषार्थ चाहिए व सर्विस चाहिए, वह है वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल, शक्तिशाली बनाना। क्योंकि मेजॉरिटी अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं। तो यहाँ पे बाबा ब्राह्मण बच्चों की भी बात कर रहे हैं और दूसरों की भी, आत्माओं की। तो ऐसे असमर्थ व कमजोर आत्माओं को अपने वृत्ति द्वारा बल देना, यह अति आवश्यक है। तो बल देना, महावीर की डेफिनेशन जैसे ऊपर बताई कि महावीर जो हैं, उनकी माया के किसी भी रूप में आंख नहीं डूबेगी, सदा चलते रहते हैं वो। तो महावीर को ही बोलते हैं ना, बल देता है वो। बलि था ना, उसका नाम महाबली भी बोलते हैं ना, हनुमान को महावीर, महाबली। तो यहाँ पे महावीर की ये डेफिनेशन बता रहे हैं बाबा। तो ऐसे असमर्थ व कमजोर आत्माओं को अपनी वृत्ति द्वारा बल देना, यह अति आवश्यक है। अभी यह सर्विस चाहिए, क्योंकि वाणी से बहुत सुनकर समझते अभी हम सब फुल हो गए हैं। क्या बोलते हैं सब लोग? वाणी से सुन के हम सब फुल हो गए हैं, कोई नई बात नहीं लगेगी। वाणी से नहीं लेने चाहते। वृत्ति का डायरेक्ट कनेक्शन वायुमंडल से है। तो वायुमंडल पावरफुल होने से सब सेफ हो जाएंगे। यही आजकल की विशेष सेवा है। वरदानी का अर्थ ही है वृत्ति से सेवा करने वाले। तो आज वरदानी की डेफिनेशन बाबा बता रहे हैं, वृत्ति से सेवा करने वाले। और महादानी है वाणी से सेवा करने वाले। वरदानी की स्टेज की आजकल जरूरत है। वृत्ति से जो चाहो वह कर सकते हो। अब वरदान लेने का समय समाप्त हुआ, क्योंकि अब हम नॉलेजफुल बन गए हैं ना। अभी हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। बाबा ने बोला है कि अपने आप अपने ऊपर ही कृपा करो, आशीर्वाद अपने ऊपर करो। आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तुमको नॉलेज देने आया हूँ, नॉलेज पढ़ो और अपना खुद ही अपने को दुआएं दो, अपने को आशीर्वाद खुद ही करो, अपने ऊपर खुद ही कृपा करो। तो वरदान लेने का समय समाप्त हुआ। दाता के बच्चे दाता होते हैं। देवता बनने वाले हैं ना, तो देवता तो देता है, तो दाता के बच्चे दाता होते हैं। दाता को लेने की आवश्यकता नहीं, इसलिए अभी वरदानी बनो। जैसे सर्विस के वृद्धि के प्लान बनाते हो,
वैसे अपने पुरुषार्थ के वृद्धि के प्लान बनाओ। अब सर्विस वगैरह छोड़ो, सर्विस के वृद्धि के प्लान बनाते हो, वैसे अपने पुरुषार्थ के वृद्धि के प्लान बनाओ। मतलब अपने ऊपर कि कैसे मनसा सेवा कैसे करनी है पुरुषार्थ में, उसके प्लान बनाओ। सर्विस में तो औरों के सहयोग की जरूरत पड़ती है, लेकिन अपने पुरुषार्थ की वृद्धि के प्लान में बाप के सहयोग से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं और मेरा बाबा मिलके सब कुछ कर सकते हैं। अभी तुम सब मनसा वाचा कर्मणा तीनों के प्रोग्राम फिक्स करो, अपनी डेली डायरी रखो, तब ही नंबर आगे का ले सकेंगे, नहीं तो आगे नंबर नहीं ले सकेंगे, पीछे रहना पड़ेगा। आगे बढ़ने वालों की निशानियां यह होती हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद प्यार देते हैं। मुझे विशाल बुद्धि बनाने वाले, याद की गोदी में बिठाने वाले, अपनी श्रीमत से समझदार बनाने वाले, सदा सर्व शक्तियों की करंट देने वाले, सदा अपने संग रख संगम युग में मौजों का अनुभव देने वाले, हर सेकंड चढ़ती कला का अनुभव कराने वाले, आप समान नॉलेजफुल बनाने वाले, वरदानी सेवा के निमित्त बनाने वाले, बुद्धिवानों के बुद्धिवान को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर डिस्कशन। थैंक यू। शांति। थैंक यू सिमा सिस्टर। जी बोलिए जयंत भाई। ओम शांति। आज की मुरली कर्मों की अति गुह्य गति, इसके बारे में इसमें बाबा ने योद्धा की डेफिनेशन बताई है। बाबा का ऐसा कहना है, योद्धा यानी मारना, मरने वाला नहीं, मारने वाला। और योद्धा जो यानी रूहानी योद्धा, रूहानी योद्धा जो है वो कभी पीछे हटते नहीं, सदा विजयी होते हैं। वैसे रूहानी योद्धा बाबा के बच्चों को बनना है। और बाप का ऐसा भी कहना है कि बाप का रूहानी रंग जो संग करेंगे उसको ही रूहानी रंग लगेगा। और बाबा ने महावीर का भी अर्थ बताया कि महावीर अर्थात फुल नॉलेज, जो माया के सामने कभी झुकते नहीं, ऐसे महावीर है। और वरदानी यानी वृत्ति से सेवा करने वाले, और महादानी यानी वाणी से सेवा करने वाले, ऐसे बहुत से डेफिनेशन बाबा ने आज बोले हैं। ओम शांति। बड़ा कौन फिर, महादानी या वरदानी? वरदानी। जी। ओम शांति। अश्विन बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि हमें सर्विस का प्लान जैसे बनाते हैं, अभी उसका प्लान छोड़कर पुरुषार्थ का प्लान बनाना है। हमें पुरुषार्थ का प्लान, हम आत्माओं को अभी अब। और बाबा बोलते हैं जो अड़ते हैं और लौट कर पीछे जाते हैं वो कमजोर होते हैं। ओम शांति।
तो क्या प्लान बनाएंगे आप अपने पुरुषार्थ के लिए? आज बाबा ने कहा तो सही, तो वो सिर्फ सुनने के लिए कहा या करने के लिए कहा? करने के लिए कहा है, प्लान करना है पुरुषार्थ का। प्लान कब करेंगे आप, या कर लिया है? प्लान करना है करना है, कब करेंगे? आज से। आज से करेंगे। और उसको फिर सर्टिफाई कब करेंगी? कल अमृत वेले कि बाबा ये प्लान बनाया है मैंने, आप चेक कर, और कुछ चेंज करना है तो बता दो। ठीक है जी। बोलिए कैलाश भाई, बोलिए। हाँ, बाबा कहते हैं कि जैसे अपनी लौकिक में दिनचर्या का प्रोग्राम बना लेते हो, वैसे अपनी जो मनसा है उसका भी प्रोग्राम बना लेना। अर्थात क्या सामान लेना है ट्रैफिक कंट्रोल में, या जो भी बीच बीच पे का है, या मुरली का मनन चिंतन है, और वाणी का और कर्मना का भी प्रोग्राम बनाना है। तो इससे पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते। ओम शांति। जी मेघा बहन बोलिए। मेघा बहन आप बोल ओम शांति सकते हैं। सिस्टर। जी 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 जी। ओम शांति सिस्टर। आज जो बाबा ने बोला है ना कि विशाल बुद्धि रखो, बेहद का बाप बेहद का वर्षा है, तो अपनी सोच भी बेहद की रखो। हद के बातों को बाबा बोलते कि समाप्त तो करो अभी। जब हम बेहद का सोचते हैं ना तो हद आपे आ जाती है उसमें। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। अब हम जब विश्व कल्याणकारी बन के हर को सकाश देते हैं तो उसमें हमारा परिवार भी आता है, सब कुछ आता है। इसीलिए बोलता है कि हम, बाबा बोलते हैं कि बेहद की विशाल बुद्धि रखेंगे ना तो बेहद का ही सोचोगे, बेहद का बाप याद आएगा और बेहद का वर्षा भी याद आएगा। ओम शांति। ओम देखो, शांति दीदी। बेहद शब्द में हद समाया हुआ है ना। बेहद में हद ऑलरेडी है ही है ना। हद में बेहद नहीं समाया हुआ। जी कुंजा बहन बोलिए। जी दीदी, आज बाबा ने कहा कि सिरमत में अगर मन मन में मिक्स करते हैं तो सजा उसकी मिलती है, और सजा बाप नहीं देते हैं, स्वयं सजा के भागी बन जाते हैं, खुशी भी गायब हो जाती है, तो वही सजा मिलती है और पुरुषार्थ में मन भी नहीं लगता है। ओम शांति जी। जी बिल्कुल। खुशी गायब होना, शक्ति की कमी महसूस होना, उदासी छा जाना, ब्राह्मण संगठन अच्छा नहीं लगना, सेंटर पे जाने का मन नहीं करना, पुरुषार्थ की जैसे कोई अपनी लेन देन ही नहीं है ऐसे लगना, ये सारी बातें क्या है? सजाएं हैं संगम युग की। बोलिए नीलम बहन। हाँ जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने हमें कहा कि ऋतिक का डायरेक्ट कनेक्शन है वायुमंडल से, तो हमें अपने वायुमंडल को पावरफुल और प्योर बनाने के लिए हम अपने ऋतियों को ऐसे हम अपना वाणी के द्वारा और सबके प्रति भला हो हमारा, ऐसा सेवा करने से हमारा वातावरण बहुत पावरफुल होता है। तो हम खुद भी अथक और निर्भय रहने से हमारा उमंग उत्साह भी बढ़ता है। तो हम दोनों महादानी भी बन जाते हैं और हमें दूसरे के साथ योद्धा नहीं बनना पड़ता। हमारे सहज में हमारा वातावरण ऑटोमेटिकली वर्क होता है। तो ऐसा हमारा पुरुषार्थ में भी तीव्रता आती है, ऐसा अनुभव रहता है। ओम शांति। जी बोलिए अनीता शर्मा। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज ये भी कहा है कि बाप के संग रहने से ही रूहानी रंग जो है लगेगा। तो जो जैसे बाप रूहानी रंग है वैसे ही संग करोगे तो रूहानी रंग तुम्हें लग जाएगा।
तो फिर बाबा ने कहा है कि अगर सर्वशक्तिमान बाप का संग रखोगे तो कभी भी माया की तुम्हें मुरझाइश नहीं आएगी। कनेक्शन ठीक रखोगे तो सर्व शक्तियां भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अगर कनेक्शन ठीक नहीं है तो फिर सत्य नहीं तुम्हें मिलेंगी। अगर सत्य तुम्हें मिलती रहेंगी तो तुम सदा हर्षित भी रहोगे और गम भी तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। संगम का समय है खुशियों का। इसमें बाबा ने बल्कि पीछे एक भी कही थी कि ये जो 5000 वर्ष की जो प्रारब्ध तुम लेते हो, इसमें देखो हिसाब कि 1 सेकंड की बात में ही तुम्हारा 1 वर्ष बीत जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी ना तुम्हें थकना है और मतलब अथक बन के रहना है। ओम शांति। जी, बाबा ने मुरली में एक वाक्य कहा है, देखो, अथक के लिए ना, बाप तो बाबा याद के साथ की ये गोदी में ले जाते हैं। चाहते पैदल नहीं कर, पैदल क्यों करते हो जो थकते हो। जी दीदी। जी, है ना, सदा और साथ की गोद से उतरते ही क्यों हो जो चिल्लाते हो। क्या करे, करना कुछ भी नहीं है फिर भी थकते हो। कारण अपनी बेसमझी, है ना। तो बेसमझ नहीं बनना है हमें, जो बाबा कहते हैं ना हमेशा, समझा समझा। नॉलेजफुल बनना है। जी, और क्या कहा बाबा ने, कौन सी पॉइंट लगी आपको, जो लगा उस पॉइंट के थोड़ा अंदर जाना चाहिए ताकि वो पॉइंट भी हमारे अंदर चली जाए। हम पॉइंट को ऊपरी ऊपरी से कर लेते हैं ना, तो वो पॉइंट भी ऊपर ऊपर ही रह जाती है। ओम शांति दीदी। ये जो पॉइंट है कि अपने पुरुषार्थ की वृद्धि के प्लान बनाओ, तो इसके लिए हम क्या प्लान बनाएं, इसको थोड़ा सा बताओ। जी, आपने अब तक क्या क्या स्वपुरुषार्थ किया है हेमा बहन? दीदी अभी तो बस वही जब भी नुमा शाम योग करते हैं तो जो भी है अपने परिवार के हैं जो ज्ञान में नहीं है उनको कि ये बस पावरफुल सोल है, ये बाबा के बन गए, इस तरीके से ही कर रही हूँ अभी तो। अच्छा, कितना समय हुआ है आपको बाबा के साथ ज्ञान में आकर? अभी पिछले महीने 2 साल पूरे हो गए। जी जी, अच्छा। तो देखो, जो बाबा ने कहा ना आज, बेहद विशाल बुद्धि रखो, तो अपने ज्ञान में, आपको ज्ञान में लाने के लिए किसने किसने योग किया था? नहीं। ठीक है, तो हम अपने आप को ज्ञान में लाने के लिए योग करें। ठीक है, हर कोई अपने भाग्य से आएगा, समझा। जैसे जी आपको ज्ञान में लाने के लिए किसी ने योग नहीं किया, नहीं। आपको किसी के लिए योग नहीं करना है। जी आपको खुद का योग उस योगेश्वर के साथ जोड़ना है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ। बाबा ने कहा क्या मैं तुम्हारे घर वालों को बदलने के लिए आया हूँ? नहीं। क्या कहता है मुरली में वो? जी क्या कहते हैं? बस किसको वही बदल? बेहद, बस स्वयं स्व परिवर्तन स्व चिंतन। हाँ, स्व परिवर्तन के लिए आया बाबा, हमें बदलने के लिए आया। और हम कहते बाबा उनको बदलना है, बाबा कहते बदलेंगे, धीरज रखो बच्चे, खुद को तो बदलो पहले। जी तो पहले अपने साथ बैठना है हेमा बहन, खुद के साथ। ठीक है, बाबा जी। को भी देर बाजू में रखना है। ठीक है, हम्म, के साथ बैठना है, खुद से बातें करनी है, खुद से रूरिहान करनी है कि हे आत्मन, क्या कहना है, कौन सी कमजोरियां हैं जो आपको परेशान कर रही है, दूसरे को नहीं। हाँ, आपकी जी कमजोरियां आपको परेशान कर रही है, कौन सी शक्तियों की आपको आप में कमी लगती है, ये जी सारी कमियां निकालनी है। और फिर दूसरे भाव से ये भी देखना है कि उस भगवान ने मुझे चुना है, उस सर्वशक्तिवान ने मुझे चुना है, कुछ तो मुझ में देखा होगा, है ना, कुछ तो विशेषता देखी होगी। तो वो विशेषताओं को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि बैलेंस रखना पड़ेगा। हाँ, अगर कमियां ही देखते रहेंगे तो दिल शिकस्ती आएगी और लगेगा ये तो होने वाला है नहीं, एक नहीं है, 10 नहीं, पता नहीं कितनी कमियां हैं। जी
दिल शिकस्ती आ जाएगी। और विशेषता को ही देखते रहेंगे तो अहंकार आ जाएगा, मेरे में तो सब कुछ है, भगवान की क्या इज्जत है मुझे, मैं तो बड़ी दूध की धूली हूं, मेरे में क्या बदलना है। लिए हम भूल जाते कि 100 चूहे खाकर हम बिल्लियां आज को चली है। जी है ना? बिल्कुल। दूध का दूल्हा कलयुग में कोई नहीं हो सकता, अगर होता तो वो थोड़ी आता, वो नहीं उतरता नीचे, सवाल ही नहीं उठता। वो नीचे उतरा है तो बहुत बड़ा काम करने के लिए उतरा। कहते ना भगवान भी उतरे तो भी तुम बदल नहीं सकते, तो भगवान उतर कर दिखा रहा है, मैं बदल सकता हूं। मैं तुमको क्या, मैं 5 तत्वों को क्या, सारी दुनिया को बदलने के लिए आया। तो दुनिया क्या होती है? जो हम अपने साथ रहते। 24 घंटे आप किसके साथ रहती है हेमा जी बहन? स्वयं के साथ ही है, बाबा के हाँ, साथ और अपने साथ। हाँ। बाबा भी दूसरे नंबर पर है हमारे लिए, हम खुद के साथ रहते बिल्कुल। हैं। 24/7 हम सिर्फ खुद के साथ रहते हैं। और हमेशा हम कहते हैं अगर हमें खुद की कंपनी अच्छी नहीं लगती तो हमारे साथ दूसरों को रहना अच्छा लगेगा क्या? नहीं। हम खुद के साथ ही बोर होते हैं, खुद के साथ ही हम मूड ऑफ होता है हमारा। हाँ, तो फिर दूसरे तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हारी वृत्ति जो है वो वाइब्स ऐसे वाइब्रेट करेगी। कौन सी? मूड ऑफ उदासी की वाइब्रेट करेगी वो वृत्ति, और वो वाइब्रेशन दूसरों तक पहुंच जाएंगे। बाप रे, हेमा बहन चलो भाग जाओ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम बताएगी, है ना? तो ये जी ऐसे करें, हम देखें कि बाबा ने जो जो श्रीमत बताई है, क्या अमृत वेला मैं करती हूँ, क्या हफ्ते में कितनी बार करती हूँ, या कभी कभी महीने में 1 आध बार करती हूँ। ठीक है, पहला फाउंडेशन तो अमृत वेला है, जी जी जी। तो उसको मैंने ठीक करना है। तो आप कितने समय में उसको ठीक कर सकती है, वो हम समय दे, डेट फिक्स करें कि बाबा 21 दिन में मैं रोज अमृत वेला करूंगी, भले 10 मिनट। हाँ, ये नहीं कि 2 मिनट बैठूंगी, ना जी ना। ठीक है, जी 4:30 से 4:45 करूंगी बाबा, आदत नहीं है ना अभी तक उठने की, 15 ही मिनट बैठूंगी, बट 21 दिन बैठूंगी बाबा। बस इतना एक हिम्मत का कदम, और फिर देखना बाबा क्या करवाता है। क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत ही नहीं है हेमा बहन कि हम 100 कदम उठा सके। एक ही कदम उठाना है हमें। हमें जब जागो तब सवेरा, 4 से 5 भी नहीं बैठना है, 4:30 बजे उठो, 15 मिनट बाबा, 15 मिनट। मतलब मुझे नहीं पता आपका शेड्यूल क्या है, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना? अमृत वेला, अगर अमृत वेला पक्का, लेकिन मुरली नहीं जाते सेंटर पर, नजदीक भी है, पैदल जाने जैसा है, घर में भी कोई बंधन नहीं है, तो बाबा मैं ना 21 दिन बिना चुके सेंटर पर जाकर मुरली क्लास करूंगी। ठीक है, अगर अमृत वेला पक्का है, सेंटर जाना भी पक्का है, लेकिन जी मुरली लिखते नहीं, फिर क्या? बाबा रोज मैं मुरली के 2 पॉइंट्स निकालूंगी खुद के लिए, और वो लिखूंगी, और दिन भर मैं उसका ध्यान दूंगी, और रात को मैं आपको चार्ट बताऊंगी। ठीक है, ये चेक करिए, ये जो छोटी छोटी श्रीमत पर बहुत बड़े बदलाव लाने वाली श्रीमत है। ठीक है, तो इनको पकड़े। अब इसमें से आप क्या करती है क्या नहीं मुझे नहीं पता, जी बट दीदी, अमृत वेला भी हो रहा है, मुरली भी, और चार्ट भी रखती हूँ, लेकिन जो हाँ, आपने बताया पॉइंट्स लिख के उस पे सारा दिन, ये नहीं कर रही। हाँ, तो ये करिए 21 दिन। ठीक है, अपने पुरुषार्थ में हमें अपनी ही कमियों को ध्यान में रखकर नवीनता लानी है। जी ठीक है, विविधता लानी है, समझा? जी, थैंक यू दीदी। भी है, तो फिर उसका थोड़ा सा और गहराई से कि बाबा अब पवित्रता, पवित्रता माना हेमा बहन ने क्या समझा है पवित्रता को, पवित्रता की डेफिनेशन को क्या समझा है, तो उसके ऊपर लिखो। 21 दिन मुरली से सिर्फ पवित्रता के ऊपर बाबा ने क्या बोला है, बस एक ही शब्द पे ध्यान देकर मुरली, अगर नहीं लिखा है तो उस दिन अपने, क्योंकि अव्यक्त मुरली और साकार मुरली, इनमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही पवित्रता के ऊपर। तो ऐसे नवीनता लाए, विविधता लाए अपने पुरुषार्थ में। ठीक है,
जी, थैंक यू, थैंक यू। जी ओम बोलिए। शांति। जी दीदी, एक पॉइंट था मुरली में, अच्छा लगा कि कनेक्शन होगा तो करंट आएगा। जी कनेक्शन जुड़ा होगा तो करंट तुरंत मिलेगा, यानी तुरंत गुणों शक्तियां बाबा के अनुभव हो जाएंगी। जी जी। हाँ, ये बाबा मुरली जिन्होंने हाथ खड़ा किया, हैंड रेज किया, वो बोले। ओम शांति बहन। हाँ, बाबा आज कहते हैं बाल हट करके अपनी मत पर चल पड़ते हो, इसीलिए अपने आप को परेशान करते। यह बाल हट नहीं करो, श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो। तो सजाए खाने में, सजाए अपने आप को ही खाने में बाबा नहीं देता, अपने स्वयं को स्वयं भोगना पड़ेगा, ऐसे बाबा बोलते हैं। तो ये तो सच्ची बात है, जो हम मनमत मिक्स करते हैं तो सजाए अपने आप भोगनी ही पड़ेगी। तो मनमत नहीं, बाबा की श्रीमत पर ही कितना चल सकते हैं, करना ही है। गलती होती थे ऐसे बाबा के। ओम शांति भय। जी तो ये पॉइंट अच्छी लगी, इस पे ज्यादा ये करना है, ज्यादा इसी पर चलना है ज्यादा। मनमत कभी मिक्स नहीं होनी है, इसमें काम करना है, इसमें। ओम शांति। जी। दीदी, मैं बोल सकती बोलिए हूँ? हाँ दीदी, बोलिए। जैसा आज बाबा ने इसमें बोला ना कि श्रीमत में अगर तुम मनमत मिक्स करते हो, तो मनमत जैसा आज भी सुबह की जो मुरली में था ये, कि जो युक्तियां बच्चे चतुराई से चलते हैं, तो वो भी तो एक मनमत ही होगी ना दीदी। अगर हम युक्ति ढूंढ के अपनी मत लगा के बाबा की श्रीमत में, तो वो ऐड करके कहते हैं हम युक्ति से चलते हैं, तो ये भी तो एक मनमत ही हुई ना दीदी। युक्ति मनमत नहीं है, क्योंकि बाबा योग युक्त को युक्ति युक्त, जो योग युक्त होगा वो युक्ति युक्त चलेगा। बाबा ने ये नहीं कहा है कि चतुराई से चलेगा। चतुराई और युक्ति में अंतर है बहन। आज आज सुबह की मुरली में था ना कि कुछ बच्चे चतुराई से चलते हैं। तो चतुराई और युक्ति युक्त में अंतर है, जी, ठीक है, अंतर है। तो चतुराई मनमत होगी, अगर हम उसमें अपना कोई ऐड करके चलते हैं तो वो मनमत होगी। जी, जहां स्वार्थ है ना, हाँ जी वो चतुराई है। जहां निस्वार्थ है ना, वहां युक्ति है। जी। ठीक। हाँ थैंक जी। एक आध पॉइंट कोई और शेयर करे, फिर उसके बाद होमवर्क लेंगे। ओम शांति। आज होमवर्क। बाबा ने कहा है कि अगर सर्वशक्तिवान बाप का सदा संग है तो माया मुरझा नहीं सकती। एक्चुअली वो माया तो मुरझा जाएगी ना, बाप सर्वशक्तिवान साथ है तो। हमें नहीं मुरझा सकती वो, खुद तो मुरझा जाएगी, हमें नहीं मुरझा सकती है। नहीं मुरझा नहीं सकती। अच्छा। हाँ, वो तो खत्म ही हो जाएगी, कहाँ आ पाएगी, टिक ही नहीं पाएगी तो। दीदी कौन सी मुरली का मनन चिंतन हो रहा है? हमने मिस किया है, अभी ज्वाइन हुए। सीमा मैंडेट बताइएगा। 3577 का थर्ड पार्ट। हाफ, सेकंड हाफ 357। ओके, थैंक यू। थर्ड 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 पार्ट, पार्टियों के साथ अच्छा, बोला। दीदी बाबा ने सदा खुश रहने के 2 पॉइंट्स बताए हैं कि जब भी हम बाबा के साथ रहेंगे तो बाबा की सर्व शक्तियां हमें मिलती रहेंगी, जिससे हम हमेशा हर्षित रहेंगे। और दूसरा बाबा ने कहा है कि ये समय ही ऐसा है संगम का जो खुशियां दिलाता है, क्योंकि बाबा का संग मिल गया हमें। जी
ठीक है, सीमा बहन आप देने वाले हैं होमवर्क या हमें देना है? आप भी दे सकते हो। अच्छा, तो कल क्या करना है? महावीर बनने का पुरुषार्थ करना है कल। महावीर की बाबा ने जो निशानियां बताई ना, वो धारण करनी है। क्या? वो सदा अथक उमंग उत्साह में रहने वाला। उत्साह कभी कम नहीं करना है कल, ठीक है? और सदा चलते रहने वाला। और नॉलेज को फुल, हाँ, फुल नॉलेज को माना क्या करना है? बस एक मुरली को कल, जो चाहे अव्यक्त मुरली पकड़ लो चाहे साकार पकड़ लो, जो आपका मन करे, ठीक है? पूरी की पूरी हम अच्छे से समझने की कोशिश करें। हमेशा ये ध्यान में रखें कि एक मुरली में इतनी ताकत है जो हमें संपूर्ण बना सकती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बाबा रोज वही कहता है, वही कहेगा ना, क्योंकि वही सब्जेक्ट हमारा कमजोर है, खुद को आत्मा समझना। तो क्या करना है? अथक और उमंग उत्साह से भरपूर रखना है, सदा चलते रहना है। किसमें? पुरुषार्थ में। रुकना नहीं है, क्योंकि जो रुकता है, बाबा ने कहा, घोड़ेसवार है, थकने वाला प्यादा है। तो ना हमें घोड़ेसवार बनना है, ना प्यादा बनना है, हमें महावीर बनना है। तो कल का दिन हम महावीर है। कैसे महावीर? अथक उमंग उत्साह में रहने वाले, पुरुषार्थ में कभी थकने वाले नहीं, सदा चलने वाले, और फुल नॉलेज को धारण करने वाली। ये 4-5 बातें हम याद रखें, उसका स्वरूप बनने की कोशिश करें। ठीक? ओम शांति। तो अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, फिर उसके बाद इस कॉल को एंड करेंगे। उस सर्वशक्तिमान का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो वो मुझे अपनी सर्वशक्तियां देने के लिए, अपने समान बनाने के लिए परम धाम को छोड़कर इस धरती पर मेरे सम्मुख आया है, मेरी थकान मिटाने, अपनी गोदी का वो सदा अनुभव देता रहता है। मैं महसूस कर रही हूँ उसकी गोदी की वो गर्माहट, उस शक्तिशाली गोदी की महसूसता। सारे भक्ति मार्ग की थकान, देह भान की थकान, उसकी गोदी के अनुभव में खत्म हो जाती है। ऐसी ये
अलौकिक रूहानी गोद का अनुभव लेकर उसको दिल से शुक्रिया करते हुए नींदिया रानी का आह्वान करते हुए एकदम शरीर से न्यारा हल्का होकर मैं आत्मा इस निशा की बेला में निशा की गोदी में सोने को तैयार। गुड नाइट।